हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो वी आर टुडे टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। जी हां फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है प्रकाश संश्लेषण। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस मतलब कि जो प्लांट्स होती हैं अपना फूड किस तरह बनाते हैं। सिंपल सा हाउ टू प्लांट्स मेक फूड, मतलब कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड किस तरह बनाते हैं। देखिए सिंपल सा, प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए ज्यादा चीजें जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कुछ चीजें जरूरत पड़ती है। कुछ चीजें कैसे, देखिए CO2 H2O, फिर देखो CO2, देखो पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O, फिर उसका सनलाइट, देन लास्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, मतलब कि एनर्जी। अब पहले ये ग्लूकोज से एक चीज और जानी चाहिए। हम जो ह्यूमंस है ना, हम लोग जब फूड खाते हैं तो हम लोग को जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है। और फिर ये जो प्लांट लोग एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, लोग ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम होगा, सिंपल से पहले जानते हैं H2 CO2 कहां से मिलता है, H2O कहां से मिलता है। देखिए सिंपल सा समझा जाए, देखिए यहाँ पर हमें CO2 H2O दोनों लिखे रखा। CO2 मिलता है कहां से, पहले जान लेते हैं। देखिए जब हम लोग ऑक्सीजन टेक करते हैं एंड जब जो गैस हम लोग रिलीज करते हैं तो वो गैस किस फॉर्म में हमें क्या कौन सी गैस निकलती है, वो हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो वो गैस निकल के हवा में मिक्स हो जाती है और मिक्स हो जाती है। और मिक्स होने के बाद प्लांट्स क्या करते हैं, उसको उस गैस को टेक कर लेते हैं। और टेक करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, जब CO2 टेक कर लेते हैं उन लोगों का पहला स्टेप कंप्लीट होता है। जब CO2 टेक करते हैं लोगों का पहला स्टेप फुल्ली, उन लोगों का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है जब वो लोग CO2 टेक कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। CO2 इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे CO2 टेक किया, पहला सीक्वेंस कंप्लीट। दूसरा सीक्वेंस H2O, CO2 कहां से मिला, एयर से। कैसे मिला, हमने ऑक्सीजन, हम ह्यूमंस ने ऑक्सीजन टेक। और एक बात और, हम ह्यूमंस हो या अर्थ पर जितने लिविंग बीइंग है, इंसेक्ट है, एनिमल्स है, या फिर हम ह्यूमंस है, सब के सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन टेक करेंगे एंड CO2 रिलीज करेंगे, जिससे CO2 इन लोगों को वहीं अच्छा खासा मिल जाता है। फिर इसको देखिए, ठीक है, CO2 में चल गया, एयर से मिल गया। H2O कहां से मिलता है, H2O में सॉरी H2O में कहां मिलता है, H2O में वाटर से मिलता, सॉरी H2O में सॉइल से, मतलब कि मिट्टी से हम लोग पानी डालते हैं तो अंदर जो तीर की जो रूट होती है क्या करती है, उस पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, मतलब कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद देखिए यहाँ पे, अब देखिए जब हमें ये दोनों मिल गया ना, CO2 H2, समझिए हमारी भाई आधी प्रोसेस तो खत्म ही हो गई भाई, आधी प्रोसेस खत्म ही हो गई। CO2 H2 है आप मिला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल हमने देख पहले, हाँ ये बढ़िया एग्जाम्पल मिला है। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक मनी प्लांट की एक लीव है, मैंने ले ली है, ठीक है। अब देखिए ये जो लीव होती है ना, इनका कलर ग्रीन क्यों होता है, ये बढ़िया टॉपिक है। अगर देखें तो देखो इस लीव का कलर कैसा है, ग्रीन कलर है। देखिए जिस प्लांट की लीव ग्रीन दिखी, समझ जाइए उस लीव के अंदर कैसा केमिकल है, क्लोरोफिल नाम का केमिकल होता है। और ये जो क्लोरोफिल नाम का केमिकल है, दो कामों में यूज होता है। पहला लीव का कलर ग्रीन रखने में, और दूसरा किस काम में आता है, दूसरा हमारा आता है जो सन की जो सनलाइट है ना, उसको एब्जॉर्ब करके इनका फूड बनाने में, प्लांट्स का फूड बनाने में। अब देखिए, अब ये जो है ये अच्छे ग्रीन है, ये अच्छे ग्रीन, यानी कि इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। अब सपोज करिए अगर इसके ऊपर ही अगर इसके ऊपर अगर सन की अगर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, इसके अंदर जो केमिकल है, कौन सा केमिकल है, क्लोरोफिल। जब ये एक्टिव होता है तो क्या करता है, सन की सनलाइट को कैच करता है, मतलब कि एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और एब्जॉर्ब करके एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है। हम ह्यूमंस को एनर्जी मिलती है किस फॉर्म मिलती है, ग्लूकोज की फॉर्म मिलती है। प्लांट्स को एनर्जी मिलती है किस फॉर्म मिलती है, ग्लूकोज की फॉर्म मिलती है, ठीक है। मतलब कि हम हो या फिर प्लांट हो, दोनों का एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म मिलती है। और ग्लूकोज के फॉर्म मिलती है तो फिर ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला ग्लूकोज का सेम होगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पर लिख देते हैं किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। जो ग्लूकोज है किसकी हेल्प से बनता है, सनलाइट की हेल्प से बनता है ना, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से बनता है। जहां पर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा होता है C6H12 एंड देन O6। हाँ, अब यहाँ पे एक और जान, देखिए जब ये पूरी प्रोसेस चलती है ना, मतलब कि जब प्लांट अपना फूड बनाने के लिए पूरी प्रोसेस करता है ना, तब वो लास्ट में छोटा सा काम कर देता है। लास्ट में वो उसके पास थोड़ी सी ऑक्सीजन बचाती है, बिल्कुल थोड़ी सी, तो क्या करता है, उस ऑक्सीजन को अपने अंदर से रिलीज कर देता है एज अ बाई प्रोडक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन इसके लिए यूजलेस है। अब उसको अपना फूड बनाने किसके जो होता है, CO2 जो होता है, सिंपल सा है, वो क्या करेगा ऑक्सीजन का, उसको क्या करना है ऑक्सीजन का, जो क्या करते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। और वो ऑक्सीजन किसमें मिक्स हो जाती है, रिलीज होने के बाद एयर में मिक्स होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं एंड CO2 रिलीज करते हैं। बस कुल मिला के अगर टोटली अगर समझा जाए ना, तो हम भी किसी तरह
प्लांट्स पे डिपेंड है और प्लांट भी हम पे किसी ना किसी डिपेंड है, किसी ना किसी तरीके से डिपेंड है। लेकिन फिर भी हमारा ये इस टॉपिक में नहीं, तो इसके बाद हम लोग ज्यादा नहीं जानेंगे। हम लोग इस टॉपिक में सिर्फ हमारा इतना ही जानना है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो उनका खाना किस तरह बनता है, मतलब कि भोजन, फूड। देखिए पूरी प्रोसेस हो गई। हमने क्या पढ़ा, लास्ट में क्या बनता है, क्या बचता है, O2, मतलब कि ऑक्सीजन बचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, O2 मीन्स ऑक्सीजन, जो कि एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या करता है, पूरा रिलीज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है। देखिए अभी आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है ना भाई, यही हार्ड लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि यार भाई फॉर्मूला ही भाई इतना बड़ा है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। पहले मुझे नहीं आता था, जब भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा ना भाई, इतना अच्छे से याद हो गया कि मैं किसी को बता सकता हूँ। और अगर आपको याद हो जाए तब समझ जाइएगा कि भाई जो आदमी कह रहा है ना भाई तुम यूजलेस हो। अगर तुमने आज मेहनत करना शुरू करी ना, तब तुम उससे कहोगे भाई तुम यूजलेस थे, काश तुम्हारी आंखें पहले खुल जाती। तो भले ही तुम्हारा दोस्त कहे, घर वाले कहे, कुछ भी कहे, सबकी बात को इग्नोर करो, सेल्फ डिपेंड, अपने आत्मनिर्भर बनो भाई। सिर्फ खुद पर विश्वास रखो। अगर खुद पर विश्वास रखोगे ना तो भाई कल भी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, देखिए सिंपल सा हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको याद किस तरह करें, ये भी अपने माइंड में आया। पर देखिए इसको याद करने का सिंपल तरीका, जिस चीज को रटा ना जा सके ना, उस चीज को भाई याद करने के लिए हम लोग सिंपल क्या कर लेंगे, उसको हम लोग लिख के, उसको लोग सिर्फ देख, अगर हम उस चीज को 2-3 बार देख लेना भाई, माइंड में ऐसी बैठती है, कोई हटा नहीं सकता है। दोबारा डिलीट का ऑप्शन क्लिक करोगे ना, डिलीट नहीं होगी भाई, बहुत कायम बैठती है। इसके लिए क्या करना है, सिंपल से देखिए, हाँ ये देखिए, ये स्टिकी नोट्स है। ठीक है, ये आपको सिंपली अपनी स्टेशनरी, किसी भी आसपास की स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगी, 15 रुपीज में मिल जाएंगे। ठीक है, आप जाइएगा, एक ही 15 रुपीज का स्टिकी नोट ले आएगा। स्टिकी नोट लगे क्या करिएगा ना, स्टिकी नोट लगेगा, ये जो फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6, क्या है, C6H12O6 लीजिएगा। ऊपर पहले लिखिएगा ग्लूकोज, फिर नीचे लिखिएगा C6H12O6। और जहां भी आप पढ़ते हैं, आपको कोई पर्सनल रूम हो या फिर स्टडी टेबल हो, वहां पे आप ले जाके इसको चिपका दीजिएगा। और रोज टहलते 2-3 बार इसको देखते रहिएगा और माइंड में 2-3 बार रिपीट करते रहिएगा, ताकि भैया से आपको याद हो जाए। ठीक है, और आराम से अच्छे से बैठेगा। और अगर स्टिकी ना ला पाए तो कोई बात नहीं, एक पेपर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पेपर कट करिए, उसके ऊपर लिख दीजिए। और चाहे तो हर कुछ टुकड़े करिए और सब ये सारे फॉर्मूले आप लिख लीजिए। ठीक है, ये समझ में आया, इतना डन, क्लियर। देखिए हाँ, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि जो अर्थ में जो ऑक्सीजन नहीं खत्म क्यों नहीं होता है भाई, क्यों, क्योंकि ये जो प्लांट से जो फोटोसिंथेसिस अगर करते हैं तो फिर भाई ये तो करते ही रहते होंगे ना। नहीं भाई, ये नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये जो प्लांट्स है ना, ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम में करते हैं। क्यों करते हैं ये भी जान ले। देखिए इस डायग्राम में हमें इस डायग्राम में हमें दिखाया गया कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें एक मेन चीज और लग रही है। वो क्या है, वो है हमारा सनलाइट। ये हमारी क्या है, ये हमारी सबसे मेन चीज है भाई, ये सनलाइट हमें लग रही है। अगर ये प्रोसेस रात के टाइम पे चल ही नहीं सकती है, क्योंकि सन तो भाई से दिन में निकलता है, दिन के टाइम पे प्रोसेस चलती है, बट रात में बंद हो जाती है, क्योंकि रात में मून निकल आता है। रात में तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रात में नहीं होती। इसीलिए ये जो प्लांट है ना भाई, ये रात में CO2 रिलीज करते हैं, ना कि ऑक्सीजन। इसीलिए आपने कभी ना कभी अपने किसी एल्डर ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स से सुना होगा कि रात के टाइम पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। देखिए इसके नीचे रात के टाइम पेड़ के नीचे सीजन से किसी आदमी की डेथ नहीं होती है, बट अगर आप इसके नीचे सोएंगे ना तो थोड़ी हो सकता है अंदर से थोड़ी घबराहट फील हो, बेचैनी हो, सर दर्द हो सकता है, बट बाकी कोई भी किसी आदमी की नॉर्मली डेथ नहीं होती है। और देखिए अब आप लोगों ने अगर सारे के सारे ही पेड़ अगर रात में CO2 रिलीज करते हैं, रात में सांस कैसे लेते हैं, मेन टॉपिक। रात में देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेंगे एलोवेरा, पीपल का पेड़, नीम एंड तुलसी। ये चारों के चार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, या तो फिर मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो आप फिर से वीडियो को बैक करके सुन के एक पेज पे लिख लीजिएगा। ठीक है, एलोवेरा, पीपल का पेड़, तुलसी एंड एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आप ये तीन लिख लीजिए सर, एलोवेरा, तुलसी, पीपल का पेड़ और नीम का पेड़, याद रखें। ठीक है, ये चार आप बनास लिख लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक और जान लीजिए। अभी जो ऑक्सीजन है ना भाई, ये हमें सिर्फ प्लांट से नहीं देते हैं, ये भाई 50 से 80% ऑक्सीजन ना ये हमें ओशियन से मिलती है, मतलब कि समुद्र से मिलती है। तो अभी ये तुम्हारा इतना टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक खाली यही था कि हाँ किस तरीके से प्लांट्स अपना ये फूड बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस पूरी की पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और देखिए जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से प्लांट, अगर सिंपल डेफिनेशन समझते हैं तो हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं,
प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब जैसे आपको हमने प्रोसेस बता दी, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तभी अगर आपको नहीं आया ना, वीडियो को फिर से रिकैप करिए, आई मीन फिर से बैक करिए, पूरी फुल वीडियो देखिए, हेडफोन लगा के बाइयां से, भाई बाइयां से देखिए। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स कल है रिपब्लिक डे, तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। और साथ ही साथ में कल मैं एक शॉर्ट वीडियो बना देना, वो टॉपिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो टॉपिक मैं आपको सीधा कल बताऊंगा, ठीक है। सो देखिए अब जो अगले नेक्स्ट संडे को अब जो हमारा नई न्यू वीडियो आएगी, वो आने वाली है डिफरेंट बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स पे। यस फ्रेंड, हमारी इस नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं भाई, प्रोड्यूसर समझ ही नहीं आता, कंज्यूमर समझ ही नहीं आता। ये भी इजी है, चिंता मत करिए, मैं सब बता दूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।